हाय प्यारी बहनों, लाड़की बहन योजना के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया है। अब हर साल आपको ई-केवाईसी करवानी होगी और सबसे ज़रूरी बात, आपकी वेरिफिकेशन होगी। ये वेरिफिकेशन आपके केवाईसी के ज़रिए ही होगी। लाड़की बहन योजना की केवाईसी कैसे करनी है, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जीआर यानी शासकीय आदेश है, वो अब जारी हो चुका है। इस जीआर में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो चलिए बहनों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारी बहनों, आप देख सकती हैं कि मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के तहत पात्र लाभार्थी महिलाओं की वेरिफिकेशन और प्रमाणीकरण के लिए यानी ई-केवाईसी के जरिए आधार ऑथेंटिकेशन करने की मंजूरी देने वाला ये 18 सितंबर 2025 का जीआर है। इस जीआर में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, वो हम यहाँ समझते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना में बताया गया है कि महाराष्ट्र में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार और परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना लागू की जा रही है। इस योजना का लाभ डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिया जा रहा है। इसके बाद आधार यानी लक्षित वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का वितरण अधिनियम 2016 के सेक्शन 7 के तहत 1 अगस्त 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को अपना आधार नंबर देना होगा या आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार हर साल जून महीने में इस योजना के लाभार्थियों की ई-केवाईसी करवानी होगी, यानी हर साल जून में ई-केवाईसी अनिवार्य है। महिला और बाल विकास विभाग को यूएडीएआई ने सब एयूए यानी सब ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। इसलिए इस विभाग के जरिए इस योजना के पात्र लाभार्थी महिलाओं की वेरिफिकेशन और प्रमाणीकरण ई-केवाईसी के माध्यम से आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए होगा। इसके लिए लाड़की बहन योजना के वेब पोर्टल पर ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस पोर्टल पर लाभार्थी महिलाओं की वेरिफिकेशन और प्रमाणीकरण के लिए ई-केवाईसी के जरिए आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया तय की गई है। शासन का फैसला क्या है? मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के तहत पात्र लाभार्थी महिलाओं की वेरिफिकेशन और प्रमाणीकरण के लिए ई-केवाईसी के जरिए आधार ऑथेंटिकेशन को मंजूरी दी गई है। इस केवाईसी की सुविधा ladki.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। इस प्रक्रिया का फ्लोचार्ट परिशिष्ट अ में दिया गया है, जिसमें केवाईसी कैसे करनी है इसकी पूरी जानकारी दी गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केवाईसी हर साल करनी होगी। चालू वित्तीय वर्ष में इस जीआर की तारीख से 2 महीने के अंदर केवाईसी पूरी करनी अनिवार्य है, यानी जून महीने से 2 महीने के भीतर हर साल केवाईसी करनी होगी। केवाईसी कैसे करनी है? सबसे पहले आपको ladkibahin.maharashtra.gov. वेबसाइट पर जाना है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। वहां आपको एक ई-केवाईसी का बैनर दिखेगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने पर ई-केवाईसी का फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में आपको अपना आधार नंबर, कैप्चा कोड और वेरिफिकेशन कोड डालना होगा। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद सिस्टम पहले चेक करेगा कि आपकी केवाईसी पहले से पूरी हुई है या नहीं। अगर पहले से पूरी हो चुकी है तो आपको ई-केवाईसी पहले से पूरी हो चुकी है का मैसेज मिलेगा। अगर आपका आधार नंबर योजना की पात्र सूची में नहीं है तो आधार नंबर मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की पात्र सूची में नहीं है का मैसेज आएगा। अगर आपका आधार नंबर पात्र सूची में है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर सबमिट करें। इसके बाद आपको अपने पति या पिता का आधार नंबर डालना होगा, क्योंकि उनके आधार नंबर से आपके घर की जानकारी वेरीफाई की जाएगी। फिर से एक ओटीपी आएगा जिसे डालकर सबमिट करना होगा। इसके बाद आपसे जाति या श्रेणी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल पूछी जाएगी। श्रेणी चुनने के बाद डिक्लेरेशन यानी घोषणा करना होगा और फिर सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद केवाईसी सफलतापूर्वक पूरी हुई है का मैसेज आएगा। तो इस तरह से केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होगी। जैसे ही पोर्टल पर केवाईसी शुरू होगी, आज, कल या कुछ दिनों में हमारे चैनल पर सबसे पहले इसके बारे में वीडियो बनाया जाएगा। और अंत में, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। इस वीडियो को अपनी सभी प्यारी बहनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।